धान की फसल में अधिक से अधिक कल्ले कैसे बढ़ाएं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है कि धान की फसल में अधिक से अधिक कल्ले कैसे बढ़ाए जाए, कौन से वो सावधानी हम रखें, कौन से वो फर्टिलाइज़र्स हमें डालने चाहिए और कौन सी अवस्था में रुपाई के कितने दिन बाद हमें डालने चाहिए किसान भाइयों, जिससे कि हमारी धान की फसल में अधिक से अधिक कल्ले निकले। अगर आपने पहली यूरिया डाल चुके हो तो भी हम उस फर्टिलाइज़र्स को आप दूसरी यूरिया में डाल सकते हो किसान भाइयों, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आपने पहली यूरिया नहीं डाली है तो उसके साथ भी आप इस फर्टिलाइज़र्स को डाल सकते हो, जो हम इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही मिनिमम खर्चे वाला फर्टिलाइज़र्स आपको इस वीडियो में बताएंगे किसान भाइयों। मात्र 120 रुपये के खर्चे में हम आपकी धान की फसल में ज़बरदस्त कल्ले यानी कि 50 से 100 कल्लों के बीच में हम आपकी धान की फसल में बढ़ाकर देंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें, हैंड तक देखें, टॉपिक बाय टॉपिक समझें कि आखिर किस तरह हम धान की फसल की केयर करें जिससे कि हमारी धान की फसल में अधिक से अधिक कल्ले निकले। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान मित्रा चैनल। और किसान मित्रा चैनल पर जो किसान भाई पहली दफ़े आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों कि आपने अगर पहली यूरिया दे दी तो दूसरी यूरिया के साथ में कौन से खाद देने, और अगर आपने पहली यूरिया भी नहीं दी तो उसके साथ में कौन से फर्टिलाइज़र्स देने। किसान भाइयों, धान की फसल में कल्ले बढ़ाने के लिए दो चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता होती है। वो होती है एक तो फर्टिलाइज़र्स की और दूसरी सावधानी की। किसान भाइयों, हमें इस चीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए कि फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ कि हमें उन फर्टिलाइज़र्स का सही उपयोग कैसे करना है, कितने समय के बाद देना है, कौन से समय में देना है और किस तरह देना है, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो हम पहले बात करते हैं कि आखिर हम पहली खाद जो देते हैं या फिर दूसरी खाद देते हैं वो हमारी धान की फसल में कितने दिनों के बाद देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम पहली खाद दे रहे हैं तो धान की रुपाई के 12 से 18 दिन के बीच में हमें पहली खाद देनी चाहिए। पहली खाद के रूप में आप यूरिया दे सकते हो और उसके साथ में जिंक दे सकते हो किसान भाइयों, और उसके साथ में कुछ और फर्टिलाइज़र जैसे सीविड फर्टिलाइज़र्स को मिक्स कर दे सकते हो। दूसरी खाद के बारे में अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो दूसरी खाद जो यूरिया हम देते हैं वो 25 से 30 दिन के बीच में हम दूसरी खाद हमारी धान की फसल में देते हैं। पहली खाद में हमें यूरिया 45 kg देना है किसान भाइयों, यानी कि एक बैग देना है, और दूसरी खाद में हम जो यूरिया देंगे वो आपको 30 से 35 kg देना है। तो किसान भाइयों, ये तो हो गई यूरिया की मात्रा। अब हम बताते हैं कि आपको यूरिया के साथ में कौन से फर्टिलाइज़र्स और देने। तो किसान भाइयों, यूरिया तो हमें प्राथमिकता से देना है, क्योंकि यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइज़र्स है जो स्टार्टिंग की अवस्था में कल्ले बढ़ाने में ज़बरदस्त काम करता है। और स्टार्टिंग की अवस्था में पौधे में क्लोरोफिल बढ़ाने का काम यूरिया करता है, पौधे में हरापन लाता है, पौधे की ग्रोथ को डेवलप करता है और किसान भाइयों उसमें अधिक से अधिक फुटाव करता है। इसलिए पहले खाद जो हम देंगे वो यूरिया देंगे, और दूसरा जो देंगे किसान भाइयों वो जिंक सल्फेट जो 33% आता है उसको हमें देना है। अगर आपने पहली खाद में जिंक सल्फेट 33% का उपयोग कर लिया है तो आपको दूसरे खाद में उसको देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने पहले खाद में नहीं दिया तो दूसरे खाद में आप दे सकते हो, और अगर आप पहला खाद दे रहे हैं तो जिंक सल्फेट दूसरे खाद के रूप में दे सकते हैं। तो जिंक सल्फेट का जो मुख्य काम होता है किसान भाइयों वो होता है धान की फसल में अधिक से अधिक फुटाव और पीलेपन को दूर करना। जो पत्तियों में पीलापन आता है किसान भाइयों उसको दूर करने का काम करता है जिंक सल्फेट।
जड़ों के विकास और जड़ों के जमाव के लिए मुख्य रूप से जिंक सल्फेट जाना जाता है किसान भाइयों, एक मुख्य पोषक तत्व है। तो दूसरी खाद के रूप में आपको जो उपयोग करना है किसान भाइयों, वो उपयोग करना है जिंक सल्फेट 33%। अब आपको कितनी मात्रा में इसको देना है, तो 1 एकड़ में 8 केजी आपको जिंक सल्फेट 33% वाला देना है। अगर आप 21% वाला जिंक देना चाहते हो तो 12 केजी के आसपास आपको 1 एकड़ में देना है किसान भाइयों। और अगर आप चिलीटेड जिंक देते हैं, जैसे कि 12% EDT आता है, 19% भी आता है, तो इसको आपको किसान भाइयों 1 एकड़ में 250 ग्राम देना है। बेहतर ये रहेगा कि आप 33% वाला जो जिंक आता है उसी का प्रयोग करें, जिससे क्या होगा कि आपका जो बजट है वो भी ठीक रहेगा किसान भाइयों, और छींटा विधि से डालने के लिए भी वो अच्छा रहता है। अब इसके बाद में आता है किसान भाइयों तीसरा एक महत्वपूर्ण खाद, जिसको अगर आप अपने धान की फसल में देते हैं तो ज़बरदस्त कल्ले आपको देखने को मिलते हैं, ज़बरदस्त फुटान मिलती है और ज़बरदस्त क्लोरोफिल मिलता है किसान भाइयों, और ज़बरदस्त आपके पौधे की ग्रोथ रहेगी। तो वो तीसरा खाद है किसान भाइयों NPK 19-19-19, यानी कि 3 फॉर्मुलेशन इसमें आते हैं। 3 खादों को मिलाकर ये किसान भाइयों एक खाद बनता है। इसमें जो नंबर 1 पे आता है N से नाइट्रोजन आता है, यानी कि यूरिया की मात्रा होती है इसमें 19%। यूरिया आप जनरली जान चुके हो कि किस काम से आता है किसान भाइयों। दूसरा इसमें जो आता है फास्फोरस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण खाद होता है किसान भाइयों। ये आपके पौधे का जो जमाव होता है उस जमाव को तेज़ी से करता है, जड़ों का विकास तेज़ी से करता है और जड़ों को गहराई तक लेके जाता है, जिससे कि ज़मीन के अंदर जो पोषक तत्व मौजूद है उसको ग्रहण कर सके पौधा। फास्फोरस किसान भाइयों पौधे का जो तना होता है उसमें मजबूती लाता है और उसको एक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कि पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है। तीसरा जो इसमें तत्व होता है किसान भाइयों वो होता है पोटासियम। पोटासियम यानी कि पोटास जनरली जाना जाता है पौधे का जो तनाव होता है उस तनाव को कम करता है किसान भाइयों, जड़ों का विकास करता है, पौधे में मजबूती लाता है। जब लास्ट में जो दाना पड़ता है उसमें खूबसूरती और वज़न लाता है। जो आपका लास्ट में जो दाना बनेगा उस दाने में वज़न रहेगा किसान भाइयों, उसमें चमक रहेगी और जो गिरने की समस्या आती है वो भी नहीं आती, क्योंकि इससे तने में मजबूती आती। तो आप NPK 19-19-19 तीसरे खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं, चाहे आप पहले यूरिया दे रहे हो या फिर दूसरा यूरिया दे रहे हो। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। ये था हमारा तीसरा खाद जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ही स्पेशल जाना जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।